एक्सेलशी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं, जहां पर जम्मू ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। इस ट्रेड फेयर में जो है बहुत सी चीज़ें जो हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीलूम है, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, फूड प्रोडक्ट है और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं आकर्षण का केंद्र है। तो देर किस बात की, आइए आपको भी दिखाते हैं इस ट्रेड फेयर से जुड़ी कुछ झलकियाँ। ट्रेड फेयर में आप कई तरह की चीज़ें जो है वो परचेस कर सकते हैं, और अगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है तो आपका समाधान जो है वो भी यहाँ पर निकाला जाएगा। इस वक्त मेरे साथ नितिका जी हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है ये समाधान निकाल रही हैं। नितिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जो आपने काउंटर लगाया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। जी, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ज्योतिष शास्त्र जो हमारी बहुत पुरानी है साइंस, उसको आगे बढ़ाने के लिए आई एम प्रोफेशनल इन इट। और यहाँ पे मैं प्रश्न कुंडली, एक पार्ट है ज्योतिष शास्त्र का, जिसमें जिनके डेट ऑफ बर्थ टाइम जिनको नहीं पता होता, तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस। उनको बहुत क्वेश्चंस होते हैं अपने मन में, कि बहुत स्ट्रगल्स होती हैं कि उनके आंसर्स चाहिए यूनिवर्स से। तो उनके आंसर्स को देने के लिए एक प्रोविज़न है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ प्रश्न जो आप पूछते हैं उसकी कुंडली बनती है उसी डे और टाइम पे जब आपने क्वेश्चन पुट अप किया होता है। तो उस कुंडली को हम फिर इंटरप्रेट करके उसी टाइम पे 5 मिनट्स में वो आंसर देते हैं, एंड इट्स वेरी एक्यूरेट। क्या 19-20 का भी फर्क होता है या प्रॉपर आंसर मिलता है? जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ ये हो सकती हैं, कभी भी जो हमारे शास्त्र हैं प्रिडिक्शंस नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान ने वो अपने पास रखी हुई है ये नॉलेज। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ कह सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, एंड इट्स प्रिटी एक्यूरेट टिल 80 और 85%। चलिए मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? वंदना। तो वंदना जी, जो आपने काउंटर लगाया है, इस काउंटर में जो है आप खादी को प्रमोट कर रहे हैं और बच्चों के लिए भी जो है बहुत सी चीज़ें हैं, तो थोड़ा डिफाइन करें आपके काउंटर में क्या क्या है। हमारे काउंटर में सारे इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, और बच्चों के लिए हमने मेनली जो हैं वो सारे वुडन लाए हैं, प्रोडक्ट्स लाए हैं, टॉयज़ लाए हैं, इसलिए कि बच्चे प्लास्टिक से हट के और फिर से हमारी जनरेशन ने यूज़ किए प्रोडक्ट्स उन पे वापस आ जाएं, क्योंकि प्लास्टिक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मोदी जी भी बोलते हैं प्लास्टिक को बैन करो, ये चीज़ें ख़त्म करो। तो हम भी सोचते हैं ये चीज़ें कि चलो हमारी कुछ कोशिश से अगर बच्चे भी इन चीज़ों पे आ जाएं और वो भी कुछ सीख सकें, तो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट्स लाए हैं वुडन, ताकि बच्चे भी इन चीज़ों के साथ खेलें और प्लास्टिक से दूर रहें। और बाकी हम लोग
ज़्यादा हमारा खादी पे स्ट्रेस रहता है, इसलिए कि खादी जो है बहुत इको फ्रेंडली है और जो है गर्मियों में भी डल जाती है और विंटर में भी डल जाती है। तो दोनों टाइम डलने के कारण से इसको हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और इसी पे ही वर्क कर रहे हैं। इस पे हम लोग कुर्तास बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खादी के साथ ही कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस जो है अभी तक आपको मिला है? हमें अच्छा ही रिस्पांस मिला है। हम जब भी एग्जीबिशंस में जाते हैं हमें बड़ी इनकरेजमेंट होती है, लोग आते हैं हमारे लिए जो है अच्छे कमेंट्स देते हैं जब, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। था हम लोगों ने लास्ट ईयर, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ जो और मेरी सिस्टर है, हम दोनों मिलके एक ये स्टार्ट किया स्टूडियो कावा के नाम से। और हम लोग बेसिकली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं कि हमने ही इस एनवायरनमेंट को ख़राब किया है, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस एनवायरनमेंट को ठीक भी करें। सो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बहुत सारी एफ़र्ट है, पर मेरी एफ़र्ट एक माने कि एक बूंद जैसी है सागर में। सो इस तरह से हम लोगों ने चलना शुरू किया 1 साल गवर्नमेंट की सपोर्ट से। गवर्नमेंट एग्जीबिशंस करती है, हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। और फिर उसके बाद अब हम लेके आए कि वापस चलते हैं, बच्चों के लिए टॉयज़, वुडन टॉयज़ लेके आते हैं, बिकॉज़ प्लास्टिक बहुत हो गया। धीरे धीरे कोई भी बात धीरे धीरे ही शुरू होती है, धीरे धीरे ही ख़त्म होती है। सो हम लोगों ने टॉयज़ लाए, बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब भी हमारे काउंटर पे आते हैं वो यहाँ पे खड़े ही हो जाते हैं, हिलते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है कि उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। शायद इनके बड़े ब्राइट कलर्स, ये हैंडमेड हैं सारे, और इनकी आप देखें ना आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, सिर्फ ये टॉय नहीं है, इसकी बहुत सारी वैल्यू है इसको अगर आप देखें तो कोई भी कंसंट्रेशन के लिए इसको यूज़ कर सकता है। इसके लिए हमने एक मैग्नेट भी बनाया है बच्चों के लिए, ताकि बच्चा खुद इसको ये मैग्नेट से मूव कर सके और वापस ला सके। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन होती है और बच्चे आते हैं और यहाँ पे कम से कम 15-15 मिनट बैठ के और ये गेम्स खेलते रहते हैं। इस तरह से हमने, आप देखें ये टॉयज़ हैं, ये भी कंसंट्रेशन के लिए। और मेरा तो ये अब इतनी एग्जीबिशंस के बाद ये मैं क्लेम करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो आते हैं और यहाँ 15-15 मिनट खड़े रहते हैं, पेरेंट्स उनके शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो यहाँ इनग्रॉस्ड। इस एग्जीबिशन में आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ में आपके प्रोफेशन हेतु भी जो है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। इस वक्त फिल्म मेकर अतुल जी मेरे साथ हैं, जिनका काउंटर है यहाँ पर, आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है, और जो एग्जीबिशन लगाई गई है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। Basically, first of all, thank you very much to having me on this news. बेसिकली ये जो शो है, ये जो एग्जीबिशन है, ये JKTPO ने ऑर्गेनाइज की है विद अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो। मेन जो ऑर्गेनाइज़र है वो JKTPO, और इसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100+ स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल दैट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे हैं। तो हमने भी इस अपॉर्चुनिटी को इम्पॉर्टेंट समझते हुए मैंने बोला कि वाई डोंट वी पुट इन आवर स्टॉल हेयर। तो मैंने अप्रोच किया एंड दे हैव गिवन मी द स्टॉल कि आप भी अपने यहाँ पर स्टॉल लगाएं और लोगों को बेसिकली अवेयरनेस जनरेट की जाए कि किस तरह से फिल्में बनती हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं। तो उसी के लिए हमने बोला कि चलो हम भी इसमें तो किस तरह का रुझान जो है आपको देखने को मिला यहाँ पर? देखिए बहुत अच्छा, अभी कल पहला दिन था, कल काफ़ी लोग मेरे पास आए और यहाँ से भी काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं कि इस तरह का स्टॉल उन्होंने कहीं पर और नहीं देखा है। तो दिस इज़ द वन ऑफ इट्स काइंड कि हम लोगों ने ऐसा स्टॉल की लगाया है। वो पूछते हैं भाई ये कैमरा कौन सा है, कैसे आप फिल्म बनाते हो, आपने किस किस प्रोजेक्ट में काम किया। तो हम लोग उनको बताते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है, ये इक्विपमेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। में जम्मू का हैंडीक्राफ्ट है। बेसिकली हम अपने जम्मू के हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग बाहर भी जाने कि जम्मू का हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल अलग है और यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, और प्लस हमारे कल्चर को हम लोग को शो करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इस तरह के एग्जीबिशन से सबको लाभ मिलता है। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में जिसको रजिस्टर करना हो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरह से जो है एग्जीबिशन का वो हिस्सा बन सकता है? ये वाला ऑर्गेनाइज किया हुआ है जेके। इस समय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से GM मैम मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं इस ट्रेड फेयर के बारे में। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो ट्रेड फेयर यहाँ पर लगाया गया है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स अम्ब्रेला के अंडर हमारा जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आता है। हमने
ये जो फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड जम्मू में जम्मू ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारे जम्मू के, कश्मीर के और बाहर की स्टेट्स से भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने और इन यहाँ पे स्टॉल्स को भी स्पॉन्सर किया गया है। 107 स्टॉल्स जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं और उसमें आप हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, फूड, कल्चर, सर्विसेज, हर तरह के स्टॉल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे हम डेली इवनिंग, इवन मॉर्निंग में थोड़ा इन बिटवीन वो चल रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो भी एग्जिबिटर्स हैं वो बहुत खुश हैं कि उनको फर्स्ट टाइम जम्मू में इतना अच्छा ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है। फूड कोर्ट यहाँ पे लगाया गया है, वो भी लोगों की सहूलत के लिए लगाया गया और बहुत अच्छे से हमारा ट्रेड फेयर ये चल रहा है। मैम, जो वेन्यू है, वेन्यू आपने जम्मू यूनिवर्सिटी ही क्यों चुना? जी, जम्मू यूनिवर्सिटी वेन्यू चूज़ करने का एक ये भी मकसद था। एक तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रिक्वेंटली आते हैं और जब जम्मू यूनिवर्सिटी का जो क्राउड है, यूथ है, उनको पता चलता है कि एंथुजियाज़म आता है कि जो ये ट्रेड फेयर में लोग अपने आप को एग्जिबिट कर रहे हैं और इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, कल को ये भी पढ़ लिख जाएंगे और जब कल को अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इनका भी ध्यान ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं जो आज अंदर हैं। जम्मू वासियों से कुछ अपील करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं जम्मू वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी सर एंड हमारे जो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी सर विक्रमजीत सिंह सर और खालिद जहांगीर सर MD JKTPO, इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक और अच्छा जो स्टेप लिया है जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, और सब यहाँ पे आएँ। सुबह से लेके 11 बजे से लेके इवन 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, शाम के 7 बजे तक रंगारंग कार्यक्रम के समाप्ति तक ये ट्रेड फेयर जो खुला है 4 तारीख तक, और एंट्री फ्री है। सभी प्लीज़ इन्वाइटेड हैं। थैंक यू। इस एग्जीबिशन में बहुत सी चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ पर जमकर खरीदारी कर सकते हैं और बहुत सी जानकारियाँ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अभी भी आप यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो आप जल्दी से जो है जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में विजिट करें और ये एग्जीबिशन जो है 4 फरवरी तक जारी रहेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।